आप हर साल टैक्स भरते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि उसी पैसे को बचाकर आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो? भारत में हर साल लाखों लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग सही तरीके से प्लानिंग करके टैक्स बचाते हैं। आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो गवर्नमेंट ने खुद दिए हैं, पर किसी को डिटेल में समझ नहीं आते। ये ट्रिक्स 100% लीगल हैं और आपको स्मार्ट बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टैक्स बचाने का गेम। सबसे पहला रूल माइनस सेक्शन 80C। यहाँ आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो ELSS, PPF, LIC, ट्यूशन फीस और होम लोन के प्रिंसिपल से। ज्यादातर लोग सिर्फ LIC तक ही रुक जाते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग म्यूचुअल फंड ELSS चुनते हैं, जहां रिटर्न भी ज्यादा मिलता है और टैक्स भी बचता है। इमेजिन कीजिए, सिर्फ प्लान बदलकर लाखों बच सकते हैं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। 25,000 रुपए तक इंडिविजुअल के लिए और पेरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा 50,000 रुपए तक की छूट, यानी कुल 75,000 रुपए तक का फायदा। लेकिन लोग सोचते हैं हेल्थ इंश्योरेंस इक्वल्स खर्चा, जबकि असल में ये इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ से शुरू होती है स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। घर खरीद रहे हो या ऑलरेडी लोन है तो इंटरेस्ट का फायदा उठाओ। सेक्शन 24B आपको 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट देता है सिर्फ इंटरेस्ट पर, यानी EMI भरते हुए भी आप टैक्स बचा रहे हो। और यही रीजन है कि रिच लोग होम लोन को स्मार्टली यूज करते हैं, न कि बोझ समझते हैं। रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हो तो NPS में डालो और एक्स्ट्रा बेनिफिट लो। सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स बचता है, मतलब 80C जोड़ NPS मिलाकर 2 लाख रुपए तक का फायदा। और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर सिक्योर भी और प्रेजेंट टैक्स भी कम। एजुकेशन लोन सिर्फ पढ़ाई का इन्वेस्टमेंट नहीं है, टैक्स सेविंग का भी सीक्रेट है। आपको इंटरेस्ट पर पूरा डिडक्शन मिलता है 8 साल तक, यानी अगर हायर स्टडीज का प्लान है तो ये लोन आपको डबल बेनिफिट देगा, माइनस एजुकेशन जोड़ टैक्स सेविंग। लेकिन ये ट्रिक 90% पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं। अगर आप जॉब करते हो और रेंट पे रहते हो तो HRA आपके लिए जैकपॉट है। हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन सही कैलकुलेट करना बहुत लोग नहीं जानते। सैलरी स्लिप में जो HRA लिखा है वो डायरेक्टली टैक्स बेनिफिट देता है, और अगर आपने डिक्लेरेशन स्मार्टली किया तो एक्स्ट्रा पैसे बच सकते हैं। अगर आप बिजनेस या फ्रीलांसर हो तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है। लैपटॉप, इंटरनेट बिल, ट्रैवल एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, ये सब आप एक्सपेंस दिखाकर टैक्स बचा सकते हो। मतलब जो खर्च आप डेली कर रहे हो वही लीगल तरीके से टैक्स बचाने का रास्ता है। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जरूरी है। डोनेशन सिर्फ सोशल सर्विस नहीं है, ये स्मार्ट टैक्स सेविंग का टूल है। अप्रूव्ड NGO रिलीफ फंड्स, PM केयर्स में डोनेशन पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, मतलब आपका पैसा डबल काम करेगा, सोसाइटी की मदद और टैक्स सेविंग। लेकिन फेक NGO में डोनेशन करने से 0 फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, टैक्स बचाना इलीगल नहीं है, बल्कि स्मार्टनेस है। गवर्नमेंट ने खुद ये रूल्स बनाए हैं, बस लोग अवेयरनेस की कमी से इसका फायदा नहीं उठाते। अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए तो लाखों रुपए अपनी पॉकेट में रख सकते हो। तो कमेंट में लिखो माइनस आपने कौन सा टैक्स सेविंग ऑप्शन पहले से यूज किया है, और हाँ, माइनस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नॉलेज सब तक पहुंचे।